स्वागत है आपका संस्कृति चित्र चैनल पर। कल्कि पुराण और गरुड़ पुराण में कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं जिन्हें जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। कलयुग के अंत का दृश्य मात्र ही मनुष्य का मन भय और विस्मय से भर सकता है। यह युग इतना भयावह होगा कि यह आपके हृदय को झकझोर कर रख देगा। परंतु यह कोई काल्पनिक कथा नहीं, बल्कि एक अटल सत्य है। इन पवित्र ग्रंथों में वर्णित बातें हमें आने वाले समय की भीषण सच्चाई से अवगत कराती हैं। आज हम इन्हीं गूढ़ रहस्यों के बारे में विस्तार से जानेंगे और आपको उनके गहरे अर्थों से परिचित कराएंगे। हमारा विनम्र निवेदन है कि आप इस ज्ञानवर्धक जानकारी को अंत तक सुने और हमारे साथ बने रहें। कलयुग के अंत की इस गाथा को जानने से पहले आइए कुछ उन महत्वपूर्ण पहलुओं को समझेंगे जो सृष्टि के इस विराट चक्र को समझने में सहायक हैं। सर्वप्रथम हम उस मौलिक कहानी पर जो इन धर्म ग्रंथों में वर्णित है। इसके उपरांत हम आपको वे सभी अद्भुत और भयप्रद दृश्य दिखाएंगे जो कलयुग के अंतिम चरण में घटित होंगे। तो हमारे साथ यह यात्रा जारी रखें, क्योंकि यह केवल ज्ञानवर्धक ही नहीं बल्कि आपको गहन चिंतन पर भी विवश करेगी। हिंदू धर्म ग्रंथों में कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष मानी गई है। यह विस्तृत विवरण भागवत पुराण, विष्णु पुराण, लिंग पुराण और गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथों में मिलता है। कलयुग का आरंभ महाभारत के महायुद्ध के पश्चात द्वापर युग की समाप्ति के साथ माना जाता है। वर्तमान में इसके लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं और अभी भी लगभग 4,27,000 वर्ष शेष। इन ग्रंथों में कलयुग के लक्षण, मानव व्यवहार में आने वाले परिवर्तन और इसके अंत के संकेतों का विस्तृत वर्णन किया गया है। ये वर्णन हमें इस युग की संभावित चुनौतियों के प्रति सचेत करते हैं। महाभारत के युद्ध की भीषण समाप्ति के उपरांत जब धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के गौरवशाली सिंहासन पर विराजमान हुए, उनके मन में सृष्टि के भविष्य को लेकर अनेकानेक प्रश्न और गहरी चिंताएं उत्पन्न हुईं। द्वापर युग अब अपनी अंतिम सांसें ले रहा था और कलयुग के आगमन के स्पष्ट संकेत चारों ओर दिखाई देने लगे थे। युधिष्ठिर को यह भय सताने लगा था कि आने वाले युग में मानव जीवन का स्वरूप कैसा होगा, धर्म की स्थिति क्या रहेगी, सत्य का क्या हश्र होगा। इस गहन चिंता का समाधान पाने के लिए उन्होंने अपने चारों प्रिय भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ भगवान श्री कृष्ण से परामर्श करने का निश्चय। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को अपने कक्ष में बुलाया। अर्जुन, जो सदैव युद्ध के लिए तत्पर रहते थे, उन्होंने निश्चिंत स्वर में पूछा, हे बड़े भ्राता, आप इतने व्याकुल क्यों हैं? क्या किसी शत्रु ने हस्तिनापुर पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया है? यदि ऐसा है तो आप केवल आज्ञा दीजिए, मैं अभी जाकर उसका विनाश कर दूंगा। युधिष्ठिर ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हारे पराक्रम से भली भांति परिचित हूं। इस पृथ्वी पर कोई भी शत्रु इतना साहसी नहीं कि हस्तिनापुर पर आक्रमण का विचार भी करे। मेरी चिंता किसी बाहरी शत्रु से नहीं बल्कि कलियुग के आगमन से है। मुझे यह भय सता रहा है कि आने वाले समय में मानव समाज किस दिशा में जाएगा, धर्म और सत्य की क्या स्थिति हो। हे भैया, आपकी यह चिंता हमारे मन में भी भय और अनिश्चितता उत्पन्न कर रही है। कृपया हमें बताइए कि कौन सा संकट हमारे सामने है। युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे भीम, तुम ठीक कहते हो। एक भयंकर संकट आने वाला है। मैं कलयुग के प्रभावों के बारे में सोचकर अत्यंत चिंतित हूं। इसलिए मैंने यह निश्चय किया है कि हमें द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के पास जाना चाहिए। केवल वही हमें इस गहन चिंता से मुक्ति दिला सकते हैं। अर्जुन ने कहा, आप सत्य कह रहे हैं भैया। श्री कृष्ण ही इस समय सबसे ज्ञानी और भविष्य दृष्टा हैं। हमें उनके पास अवश्य जाना चाहिए। भीम ने उत्साहपूर्वक कहा, हे धर्मराज, मैं आपके साथ हूं। हम सब द्वारिका चलकर श्री कृष्ण से इस गंभीर विषय पर परामर्श करेंगे। इस प्रकार
सभी पांडव द्वारिका की ओर प्रस्थान करने लगे। द्वारिका की पवित्र नगरी में पहुंचकर पांडवों का भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत हार्दिक स्वागत किया। हे केशव, आपको बारंबार नमस्कार। आप तो अंतर्यामी हैं। द्वापर युग अब समाप्त होने वाला है और कलयुग के संकेत स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि कलयुग में मानव का स्वभाव और आचरण कैसा हो, वह किन कर्मों में लिप्त होगा और मोक्ष प्राप्ति के लिए उसे क्या करना होगा। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे धर्मराज, आपकी जिज्ञासा उचित है। कलयुग के प्रभावों को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। किंतु इसका उत्तर मैं आपको सीधे नहीं दे सकता। इसके लिए आपको और आपके भाइयों को कुछ विशेष अनुभव प्राप्त करने। युधिष्ठिर ने उत्सुकता से पूछा, हे माधव, आप जिस प्रकार की परीक्षा की बात कर रहे हैं उसके लिए हमें क्या करना होगा। श्री कृष्ण ने कहा, हे महाराज, आपको और आपके चारों भाइयों को अलग अलग दिशाओं में स्थित घने और रहस्यमय वनों में जाना होगा। वहां आपको कुछ विचित्र और अद्भुत दृश्य दिखाई देंगे। उन अनुभवों को मेरे पास लौटकर साझा करें, तब मैं आपको कलयुग के प्रभावों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। जैसी आपकी आज्ञा केशव। पांडवों के वन में अनुभव। श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए पांडव अपने रथों से उतरे और पैदल ही वन की ओर चल पड़े। वन का वातावरण शांत किंतु रहस्यमय था। पांडव अलग अलग दिशाओं में गए ताकि वे अधिक से अधिक अनुभव प्राप्त कर सकें। युधिष्ठिर का अनुभव। युधिष्ठिर को एक घने वन में एक अत्यंत विचित्र दृश्य दिखा। उन्होंने एक विशालकाय हाथी देखा जिसके 2 सूंड थे। वह हाथी अपनी दोनों सूंडों से वन के पेड़ों को उखाड़ रहा था, मानो उसकी शक्ति अतुलनीय हो। युधिष्ठिर आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे, यह दृश्य क्या संकेत देता है। अर्जुन एक शांत और सुंदर वन में पहुंचे जहां पक्षियों की मधुर चहचहाट गूंज रही थी। वहां उन्होंने एक विशाल पक्षी देखा जिसके पंखों पर वेदों की ऋचाएं लिखी थीं, किंतु वह पक्षी मृत जीवों का मांस खा रहा था। अर्जुन मन ही मन बोले, यह कैसा विरोधाभास है। एक ओर वेदों का ज्ञान, दूसरी ओर मांसाहार। एक हरे भरे चारागाह में पहुंचे जहां गायों का एक विशाल झुंड चर रहा था। वहां उन्होंने देखा कि एक गाय ने अभी अभी एक बछड़े को जन्म दिया था और वो उसे इतनी जोर से चाटने लगी कि बछड़ा लहूलुहान हो गया। भीम मन में बोले, ये कैसी ममता है जो अपने ही बच्चे को घायल कर रही है। सहदेव एक शांत जलाशय के पास पहुंचे जहां 7 कुएं थे। 6 कुओं में पानी भरा था, किंतु बीच का सबसे गहरा कुआं पूरी तरह सूखा था। इस विचित्र दृश्य को देखकर सोचने लगे, यह क्या संकेत देता है। उनके मन में गहन प्रश्न उठने लगे। पर्वतीय क्षेत्र में पहुंचे जहां ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर हरे भरे वृक्ष थे। उन्होंने देखा कि एक विशाल शिला पहाड़ से लुढ़क रही थी। वह शिला अपने रास्ते में बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ती हुई आ रही थी, किंतु एक छोटे से पौधे के पास पहुंचते ही वह रुक गई। नकुल स्तब्ध रह गए। शाम होते ही पांडव वन से लौटे और श्री कृष्ण के पास अपने अनुभव साझा करने पहुंचे। हे प्रभु, मैंने एक 2 सूंडों वाला हाथी देखा। हे धर्मराज, यह दृश्य दर्शाता है कि कलयुग में
शासक दोनों ओर से प्रजा का शोषण करेंगे। वे प्रजा से सेवा और भक्ति तो मांगेंगे, किंतु अपने स्वार्थ के लिए उनका गहन दोहन करेंगे। दिखावे में वे धर्मी होंगे, पर भीतर से लालची। प्रभु, मैंने एक ऐसा पक्षी देखा जिसके पंखों पर वेदों की ऋचाएं थीं, किंतु वह मांस खा रहा था। हे अर्जुन, कलयुग में ज्ञान होगा पर शुद्धता नहीं। लोग धर्म और वेदों का उपयोग धन कमाने के लिए करेंगे। ज्ञान व्यापार बन जाएगा और सत्य पीछे छूट जाएगा। प्रभु, मैंने एक गाय को अपने बछड़े को घायल करते देखा। हे भीम, कलयुग में ममता भी अवरोध बन जाएगी। अत्यधिक स्नेह बच्चों को आत्मनिर्भर बनने नहीं देगा। माता पिता का प्रेम अज्ञान बन जाएगा। प्रभु, मैंने 7 कुओं में से बीच का सबसे गहरा कुआं सूखा देखा। हे सहदेव, कलयुग में स्वार्थ सबसे गहरा होगा। लोग धनवान दिखेंगे, किंतु किसी की भूख प्यास की परवाह नहीं करेंगे। करुणा लुप्त हो जाएगी। प्रभु, एक विशाल शिला सब कुछ नष्ट कर रही थी, किंतु एक छोटे पौधे ने उसे रोक दिया। हे नकुल, यही कलयुग का सबसे बड़ा सत्य है। धन, सत्ता और बल मनुष्य को नहीं बचा पाएंगे। केवल भगवान का नाम और सच्ची भक्ति ही रक्षा करेगी। गरुड़ जी ने पूछा, हे प्रभु, 4 युगों में कलयुग को सबसे भयावह क्यों माना गया है और इसका अंत कैसे होगा? भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, कलयुग इसलिए सबसे भयावह है क्योंकि इस युग में अधर्म धर्म का वेश धारण करेगा। सत्य कमजोर होगा और झूठ शक्ति बन जाएगा। जो सत्य बोलेगा वही पीड़ित होगा। धन संबंधों से ऊपर होगा। माता पिता बोझ समझे जाएंगे और स्वार्थ प्रेम बन जाएगा। न्याय धन से खरीदा जाएगा। निर्दोष दोषी बनेंगे और दोषी पूजित होंगे। जब धरती अत्यधिक पीड़ा सह नहीं पाएगी, तब वह स्वयं विनाश की प्रार्थना करेगी। तब आकाश में 7 सूर्य उदय होंगे, समुद्र सूख जाएंगे और पर्वत पिघल जाएंगे। यही महाप्रलय होगा। सृष्टि नष्ट नहीं होगी, केवल विश्राम लेगी। फिर नया युग आएगा, नया धर्म, नया सत्य और नया मानव। कलयुग में यदि कोई सहारा है तो वह है भगवान का नाम। अहंकार छोड़ो, धर्म को अपनाओ और सत्य के साथ खड़े रहो। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो इसे साझा करें, भक्ति का संदेश फैलाएं और भगवान का नाम सदैव स्मरण रखें।